मैं अशफाक आलम, मेरी मौजूदगी मधुबनी के डीओ स्थापना में मौजूद है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नाइट गार्ड मौजूद हैं, जबकि डीपीओ स्थापना में बहुत सारे लोग जो पूरे ज़िला से जितने लोग बहाल हैं सरकार के तरफ से, जबकि इनका वेतन बिल्कुल ही बहुत ही कम है, 9 के बराबर में है। इतना तो मजदूर को भी नहीं दिया जाता है। इन लोगों का कहना है कि 5,000 पे हम लोगों को बहाली किया गया, लेकिन नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अगस्त से 10,000 कर दिया। हम पुनः नीतीश कुमार को ही लाएंगे। लेकिन कहना यह है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के जो अफसर हैं, इन लोगों को जो देखने वाले हैं, इन लोगों को जो पेमेंट देने वाले ऑफिस, ये ऑफिस वो ऑफिस दौड़ा करके इन लोगों को परेशान कर दिया है। जबकि इन लोगों का क्लेम है, इन लोगों का कहना है कि 2022 से और 25 तक अब तक 1 महीने का भी पेमेंट नहीं हुआ है मेरे दोस्तों। और डीएम साहब जो मधुबनी के हैं, वाकई डीएम साहब तो काबिल तारीफ़ हैं। अगर जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मधुबनी की किस्मत अच्छी थी कि इतने अच्छे डीएम इस मधुबनी को मिल चुका है। इन लोगों का क्लेम डीएम साहब के पास भी जा चुका है, लेकिन न जाने क्या हुआ, क्यों उसके पास अभी तक इनका फाइल कुटअप हुआ या नहीं हुआ। ये तो कर्मचारी की भूल होगी या कमी होगी। लेकिन डीएम साहब को जो हम आज तक देखे हैं कि डीएम साहब के पास जो भी समस्या जा रहा है तुरंत वो उसका सॉर्ट आउट करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने चैनल से डीएम साहब मधुबनी को कि ये गरीब लोग जिनको मजदूर के लायक मजदूरी भी नहीं दी जा रही है, सिर्फ मात्र 5,000 रुपया दिया जा रहा है, वो लोग को अगर इस कदर से 22 से लेकर के 25 तक अगर स्थापना से डीओ ऑफिस से डीपीओ ऑफिस अगर दोहराया जाए तो इनके बाल बच्चे का क्या होगा। ये लोग बाल बच्चों को कैसे परवरिश करेंगे, कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे और कैसे उन लोगों को बाल बच्चे को पढ़ाएंगे। जबकि हमारे नीतीश कुमार वाकई काबिल तारीफ़ है, सबों पे ध्यान देते हैं। लेकिन अगर कर्मचारी उनके अगर ध्यान नहीं दे, आवंटन ज़िला तक आ जाता है, इन लोगों का बिल हर महीना स्कूल के माध्यम से जमा हो जाता है, लेकिन बिल पे ध्यान न दिया जाता है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के जो बड़ा बाबू हैं स्थापना डीपीओ ऑफिस स्थापना के, यहाँ के जो बड़ा बाबू ये डीपीओ ऑफिस डीपीओ हैं, वो सब लोग टहलाने वाला काम करते हैं। तो मैं यही कहूँगा बिहार सरकार नीतीश कुमार से कि इन गरीबों पर, इन मजदूरों पर, जो मजदूर से भी महामजदूर है, मजदूर भी आज अगर मजदूरी करता तो रोज़ 500 रुपया मिलता है, इन लोगों को महीना में 5,000 रुपया दिया जाता है। तो इन गरीबों पर ध्यान दिया जाए और इनका वेतन क्यों नहीं हो रहा है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। मैं बार बार डीएम साहब से विनती करूंगा और उनसे हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों पे सारा काम छोड़ करके इन लोगों के पेमेंट पे ध्यान दिया जाए कि एक एक करके जिनका भी पैसा 22 से लेकर के 25 तक या 22 से पूर्व भी बाकी है, उनको जितना जल्द हो सके इनका पेमेंट कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं पुनः ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं सारे पदाधिकारी को और साथ में जो आप हमारे सहकर्मी हैं, बड़े भाई तुल, मीडिया प्रभारी जो भी हैं, मैं सबको बताना चाहता हूं। देखिए इस स्थापना में हमारा बिल 214 नाइट गार्ड का ये बिल जनवरी में बन के यहाँ जमा हो गया, जबकि सारा कंप्लीट। उसके बाद भी संतोष जी के द्वारा बार बार आश्वासन दिया गया आपका पेमेंट करवा रहे हैं, आपका पेमेंट करवा रहे हैं। लेकिन संतोष जी कौन है? संतोष जी जो है हमारे बिल बनाते हैं स्थापना में ही, कोई ऑफिसर हैं, अब किस पद पे है मैं नहीं जानता हूँ सर उतना, लेकिन इस चैम्बर में बैठते हैं वो, ठीक है, यहीं बैठते हैं, आके मिलते हैं। जी किरानी है। उसके बाद जी डीपीओ स्थापना के किरानी है संतोष जी आश्वासन पर आश्वासन देते रहे, बाद में वो गुस्सा भी हो जाते थे, हम लोग आते थे तो। आप सुनने आ जाए, यह बिल बनाने में सर सरकार को इतना कठिनाई हुई, दिसंबर में देखा जाए सर, दिसंबर में ये सर 25 पन्ना का बिल है, दिसंबर में कहाँ पर संभवार 2025 में यह बिल सभी प्रधानाध्यापक को बुला के कि किस नाइट का गार्ड का कितना बकाया है संशोधन करते हुए यह बिल बना हुआ था। लेकिन इस बिल पर साइन मोहर सब हुआ है सर, प्लेन पेपर में हमें मिला है। हमें ये कौन डीपीओ साहब थे
इससे पहले जावेद जावेद बाबू का देन है सर, जो यह बिल हम लोग को दिया था कि आपका बिल हमने कंप्लीट कर दिया है, आपका पेमेंट हो जाएगा, सारा राशि उपलब्ध है, कोई भी राशि नहीं है कि नहीं है, सारा राशि है, आपका पेमेंट हो जाएगा। इसी बीच में अफरा तफरी में जावेद बाबू का यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रांसफ़र होने के बाद इस बिल को कूड़ा के दान में फेंक दिया जाता है, थूका जा रहा है और हम लोग को पेमेंट नहीं कराएगा, जबकि सारा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है सर। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस देश का दूसरा स्तंभ मीडिया ही है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर, चौथा नहीं सर, दूसरा हम मानते हैं, आप सही हैं, सारा करप्शन ठीक हो जाएगा सर, ठीक है। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरा कंप्लेन जहां तक जाए हम सारे जगह नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में हमारा यह मैसेज जाएगा। मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग गरीब आदमी का सर 5,000 रुपया मिलता है, बड़ी गरीब हैं सर, कसम से कहते हैं, दिन भर खटते हैं, रात भर खटते हैं और पैसा नहीं मिलता है, बड़ी दर्द होता है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे हेड मास्टर को सर, जो समय से आके हमारा एब्सेंटी जमा करते हैं, ठीक है। हमारा हेड मास्टर कहीं दोषी नहीं है, यहाँ के सर अफसर करप्शन है जो हम लोग का पेमेंट नहीं कर रहा है। बिल रहते हैं, पैसा रहते हुए सर आवंटन भी है। हम निवेदन करेंगे सर हमारा पेमेंट करा दिया जाए। वो क्या कहना चाहेंगे मेरे चैनल? मैं डीएम साहब को कहना चाहूँगा कि साहब हमने आपसे मिलने गया था, हमें मौका नहीं दिया, कहा साहब आपसे आज नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने एक एप्लीकेशन तैयार किया सर, काउंटर जो माध्यम आपका जमा करने का एप्लीकेशन, हमने वहाँ एप्लीकेशन दिया था। डीएम साहब, मैं गरीब नाइट गार्ड, रात्रि प्रहरी, सबका रक्षा करने वाले, मैं दिखाऊंगा वीडियो सर, सांप आता है इतना अभी बरसात में, देखिएगा तो आश्चर्य लगा, उसमें दिन रात जग के बरांडे पर सर खड़ा होकर ड्यूटी करता हूँ। न वर्दी है सर, न एक ठो लाठी है सर, न एक ठो टॉर्च है सर। हम डीएम साहब से कहेंगे सर कि लाठी टॉर्च कम से कम सर, वर्दी मत दिलाइए, हम लोग ठिठुर के भी रह जाएंगे, चलेगा, गर्मी का महीना है, लेकिन हमको सर लाठी टॉर्च आप हमको दिला दीजिए, इतना ही हमसे आग्रह करते हैं। डीएम साहब, बड़ी उम्मीद है आपसे, और समय से सर हमारा पेमेंट करवा दीजिए, बहुत ज़्यादा बकाया बिल मेरा चल रहा है सर, 2 साल का बकाया है। आपको जो आप एप्लीकेशन दिए वो कौन सा तारीख में दिए? डीएम साहब को जो एप्लीकेशन दिए हैं सर, वो तारीख है 24/6/2025, जिसका सीरियली नंबर है 2618। क्या वो पुटअप हुआ या नहीं ये सर? ये पुटअप हुआ हो, के पास पुटअप हुआ? डीएम साहब के पास पुटअप हो गया था, वो बोला है कि आपका जो जहां कार्य होता है इस पर, उसको हमने भेज दिया है, इस पर कार्य हो जाएगा। वहां से हमें ये आश्वासन मिली थी। डिस्पैच नंबर लिया आपने? डिस्पैच नंबर सर हमें वो नहीं दिए, लेकिन हमको ये बोले कि आपका फाइल डिस्पैच हो चुकी है यहाँ से, जिसमें हम बता दें जयनगर के चंद्र प्रकाश यादव जी हैं, उनके कोई डीएम साहब का ऑफिस में अपना रिलेटिव है, उनसे हम लोग पता करवाए थे, तो कहा कि चंद्र प्रकाश जी आपका फाइल वहाँ चला गया है, जहाँ आपको जाना था, आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन इसका सर देखिए 24/25 के बाद भी इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हम निवेदन करेंगे सर कि हम लोग का पेमेंट करवा दीजिए, लाठी टॉर्च दिलवा दीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी रात्रि प्रहरी के तरफ से मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आपने हमारा आवाज़ सुने और यहाँ तक आए। मैं बता दूं, जो रही बात एप्लीकेशन देने की, तो हमने डीओ साहब को 10 एप्लीकेशन दिए, जो रिसीविंग मेरे पास है। डीपीओ साहब करीब 10 बार एप्लीकेशन दिए, उसका रिसीविंग मेरे पास है। स्थापना में हमने 10 बार एप्लीकेशन दिया, जिसका रिसीविंग मेरे पास है। डीएम साहब को जिसको हम एप्लीकेशन दिए, उसका एप्लीकेशन का मेरे को कंप्लेन नंबर मिला है। मैं बता दूँ, 2022 से लेकर अद्यतन 2025 जुलाई तक, जुलाई 2025 से जुलाई 2026 तक का आवंटन यहाँ है स्थापना में, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट कर्मचारी के चक्कर में हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है। जब भी मैं आता हूँ तो संतोष जी के द्वारा बताया जाता है कि आपका आवंटन नहीं है। ठीक है, उस टाइम मेरा आवंटन नहीं था, लेकिन अभी मेरा आवंटन आए हुए 2 महीना हो गए। 2 महीना में हर मंगलवार मैं आता हूँ, और 10 आदमी से आता हूँ, 20 आदमी से आता हूँ। जब जाता हूँ डीओ साहब के पास, तो डीओ साहब बोलते हैं कि आप संख्या लेके मत आइए, मैं आपको सारा पेमेंट करवा रहा हूँ। उसके बाद पता चलता है कि मेरा बिल बन के आता है जून का, सिर्फ जून का। डीओ साहब भी इसमें चीटिंग कर रहे हैं। जून का बिल सिर्फ यहाँ भेजा जाता है अंतिम में, जबकि मेरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सारा बिल मेरा यहाँ होना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, जून का भेजते हैं। यहाँ से हमको दिखाया गया, जब मैं वहाँ माध्यमिक में देखा हूँ तो 2 बार यहाँ से पंकज जी नाम के हैं कोई पदाधिकारी, उसने 2 बार बिल को वापस किया है और रिसीव किया हुआ को उसने काटा है।
माध्यमिक में हमने देखा है, हमको दिखाया है रिसीविंग में कि देखिए हम क्या करेंगे, मेरा जो काम है हमने कर दिया। उसके बाद अब क्या कहा जा रहा है, माध्यमिक का देख लीजिए, माध्यमिक कह रहा है ये जो आप एप्लीकेशन एब्सेंटी दे रहे हैं यह एब्सेंटी नहीं है, मांग पत्र है। आप एब्सेंटी के लिए फॉर्मेट इशू करवाइए स्थापना से या डीओ साहब के ऑफिस से। मैं चक्कर लगा के थक चुका हूं कि या तो हमें फॉर्मेट दिया जाए एब्सेंटी के लिए जो मैं सही से आपको एब्सेंटी दूं, या तो मेरा जिस पर एब्सेंटी पर जिस फॉर्मेट पर मेरा पेमेंट मिल रहा था उस पर मेरा पेमेंट मिलना चाहिए। जबकि हर माह एचएम धनबाद के पात्र हैं, वो देख रहे हैं कि 24 घंटा बच्चा लोग काम कर रहा है, सारा एप्लीकेशन समय से यहाँ जमा करते हैं हमारा एब्सेंटी हमारे एचएम साहब, और तब भी यहाँ से स्थापना में सारा क्रेप्स स्थापना में है। कभी कहता है आपका पैसा है इस अकाउंट से इस अकाउंट में रख दिए हैं, 2-4-10 दिन में आपका पेमेंट कर रहे हैं, 5 दिन बाद आपका पेमेंट कर रहे हैं, मेरा पेमेंट ये लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह के थक चुके हैं। अब मेरा ये अंतिम राय है सर, रक्षाबंधन के दिन माध्यमिक के बड़ा बाबू, जो 3 बड़ा बाबू के एक बड़ा बाबू, क्या नाम है सर उनका, दिलीप जी माध्यमिक वाले हमको बुलाए रक्षाबंधन के दिन। सच्चाई कह रहा हूँ सर, 7 बजे रात में राखी बनवाए अपने बहन से। सुबह 7 बजे चलता हूँ, 62 किलोमीटर से मैं आता हूँ, 125 किलोमीटर मधवापुर से वो लोग आते हैं। पर जब आता हूँ यहाँ तो खर्चा क्या है, 7 बजे रात में राखी बनवाएं। साहब दिलीप जी बोले थे कि तुम लोग ऐसा करो, जो रक्षाबंधन के दिन समय से यहाँ आ जाना, तुम लोग का बिल बन जाएगा। हम लोग समय से माध्यमिक में पहुँचे, वहाँ पता चल रहा है कि 12 बजे में बड़ा हुआ है, और उसके बाद आनन फानन में हम लोग को पुनः वहाँ से भेज दिए, जबकि मेरा कोई भी काम नहीं हुआ। सारे स्टाफ छुट्टी पे थे, हम लोग डीओ साहब के आंगन में बैठे रह गए। अंत में एक ठो हमारे मित्र हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, डीओ साहब कार्यालय में, वो कहा आप अध्यक्ष साहब आप ना रहें क्योंकि अब डीओ साहब नहीं आएंगे, सुबह आए थे चले गए। हम कहते सर आप पहले ही बता सकते थे। कल के हम नहीं बताए, सो पदाधिकारी का डर रहता है कि कहा है नहीं आया इसलिए नहीं बताए। हमारा मांग है सर, जो समय से जो मेरा बिल बन के यहाँ आया है 2022 से अद्यतन 2025 जुलाई तक हमारा बकाया मानदेय का बिल पर साइन हो जाए, पास हो जाए। हमने जो ड्यूटी किए हैं उसका हमें भुगतान हो जाए, हमें दूसरा कोई बात नहीं है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ, देखिए एक बात, दूसरी बात, 10,000 पेमेंट मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश जी को। हम लोग पुनः उसको चुनेंगे सर, ठीक है। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश बाबू को, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री साहब हैं। उसने हम लोग का पेमेंट 10,000 किए हैं, ठीक है, अगस्त से किए हैं। उस पर तो अभी ज़्यादा मैं फोकस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 2009 से जो भी रात्रि प्रहरी हमारे कार्यरत हैं, मैं बिहार सरकार से और यहाँ के जो हमारे ऑफिसर रैंक के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उनका भी पेमेंट मेरे साथ ट्रेजरी से होना चाहिए, उनका भी आवंटन होना चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं और साथ साथ आज भी हैं और साथ साथ सब दिन हैं, हम देखे हैं, जिसमें कृष्ण कुमार जी, उदय जी और एक नया आए हैं अभी हमारे भाई, सभी लोग 9 से, ये 9 वाले का ही नाम ले रहा हूँ मैं सर। ये लोग हमारे साथ सारे दिन संघर्ष करते हैं और अपना मांग रखते हैं। दिखा देते हैं, ये रहा सर, देख लीजिए 36/18/24/6/2025 को डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए हैं, जिसका रिसीविंग है ये ये देख लिए सर। हाँ सर देखिए, ये 13/5/2025 जो हमने कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को हमने यहाँ एप्लीकेशन दिया था, कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। उसके बाद चलिए सर, फिर यही कार्यक्रम ये फिर हम दिए हैं इन्हीं को, इसी स्थापना में 3/5/25 को, कोई सुनवाई नहीं हुआ, यही स्थापना है सर। इसके बाद सर फिर सर इन्हीं के पास स्थापना में ही फिर हमने एप्लीकेशन दिया 20/5/25 को, कोई सुनवाई नहीं हुआ सर, पेपर सारे साथ में लगा हुआ सर। उसके बाद सर ये देखिए, ये हम 27/5/2025 को हमने स्थापना एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। माने कि इस सरकार को, नीतीश जी को भी इनका जो अफसर है भ्रष्ट कर देगा। और चुनाव अगर हारेगा नीतीश जी तो इन भ्रष्ट आदमियों के चक्कर में, जो इनके पदाधिकारी कर्मी बिहार सरकार के जो हैं, जो यहाँ ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, भ्रष्ट लोग के चक्कर में लोग दुखी हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ जो आज 125 यूनिट वो दिए हैं, लाइट भी पूर्ण दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के कार्यकारिणी उसको भी ठीक नहीं रहने देंगे। ऐसे ऐसे कार्यकारिणी यहाँ हैं। चलिए मैं बता दूं, मैं उपेंद्र कुमार रात्रि प्रहरी संघ के प्रदेश जिला अध्यक्ष में हूं और प्रदेश अध्यक्ष के कोर कमेटी का सदस्य हूं।
ये जो आप यहाँ पे ये लोग जितने भी हैं सब नाइट गार्ड हैं? जितने लोग आए हैं सर, यहाँ से लेकर कुछ ही लोग आपको दिखाई दे रहा है, बाहर भी हम लोग 250 आदमी आज आए हुए हैं, सारे के सारे एक भी दूसरा नहीं सर, नाइट गार्ड है। एक बार हाथ उठा के ना दीजिए मनोज जी, नारा लगाइए, नारा रात्रि प्रहरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रात्रि प्रहरी एकता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। रात्रि प्रहरी एकता संघ जिंदाबाद, रात्रि प्रहरी एकता संघ जिंदाबाद। बकाया है, किसी का 15 महीने, किसी का 25 महीने, किसी का 30 महीने, किसी का बहुत कुछ। अब 5,000 रुपया हमें वेतन मिलता है सर। अभी सरकार ने बढ़ाया है हमारा वेतन 5,000 में हम अपने बाल बच्चे को, माता पिता को कैसे पाल पोस रहे हैं, कैसे खिला पिला रहे हैं, कैसे हम अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा देंगे। अभी तक वो भी समय पैसा नहीं मिल रहा है। अलॉटमेंट सरकार भी वहाँ से भेजते, हमारे सरकार बहुत अच्छी सरकार है, सरकार में कोई कमी नहीं है। सरकार अलॉटमेंट वर्षवार यहाँ पे भेजते हैं स्थापना को, लेकिन स्थापना से पैसा कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो यहाँ के किरानी बताएंगे, यहाँ का बड़ा बाबू बताएंगे और डीओ साहब बताएंगे। हम लोग डीओ साहब के पास जा के थक गए, हाँ करवाते हैं ऐसे ऐसे करते करते वर्षों बीत जाते हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। अब आप ही बताइए कि हम अपने बाल बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को कैसे रखें 5,000 में, बताइए। आप लोग डीओ साहब को लिखित आवेदन दे, डीओ साहब को, डीएम साहब तक को लिखित आवेदन दे चुके हैं। आपके लिखित में क्या जवाब? कोई नहीं सुन रहा है, कोई मतलब साइन करके दे देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। अभी जो डीएम आए उनको दिए हैं, जबकि डीएम साहब के पास अभी नहीं गए हम लोग, दिए हैं सर, डीएम साहब को भी दिए हैं। इनके यहाँ से क्या आश्वासन मिला? बस साइन करके मिला है, कोनो आश्वासन अभी तक नहीं मिला है, कोनो आश्वासन नहीं मिला है। स्थापना ऑफिस में देखा जा रहा है कि जो सीनियर पदाधिकारी है वो अभी यहाँ सब चले गए सर, भाग के। कोई ऐसा है 1 बज रहा है, क्या पदाधिकारी स्थापना में नहीं आएंगे? बड़ा बाबू नहीं आएंगे, किरानी जी नहीं आएंगे, लेकिन कोई नहीं है यहाँ पे। अब बताइए सर, हम अपने माँ बाप की कैसे भरण पोषण करें, आप लोग अपने बच्चे को कैसे शिक्षा दीक्षा दें? सर हमें 3-3 साल तक पैसे नहीं मिल रहे हैं सर। हम ही कभी डीओ कार्यालय, कभी बड़ा बाबू, कभी स्थापना, कभी माध्यमिक, ऐसे करते रहे हम लोग। हम लोग के क्या बाल बच्चे पेट नहीं है सर? हम लोग नहीं खाएंगे पिएंगे क्या? ऐसे होता है? हटा दे हम लोगों को नौकरी से, क्यों रखे हुए सरकार हम लोगों को नौकरी पे? कहाँ जाए हम लोग, बताएं सर। आज हम लोगों का समस्या का निदान जब तक नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आप इन लोगों से लीजिए। लदनिया प्रखंड से हूँ, यशस कुमार खत, नाइट गार्ड है सर। 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे, 365 दिन, कोई छुट्टी नहीं सर। काम करते हैं, उसका पैसा नहीं मिल रहा हम लोगों को, क्या करें हम लोग? मनोज कुमार चौधरी है, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी प्रखंड लखनऊ। हम लोग 2019-20 में बहाल किए गए थे। इससे पहले भी हमारे कई पुराने नाइट गार्ड हैं, 2009 से कार्यरत हैं, कार्य करते आ रहे हैं। 2019-20 से अब तक किसी का 1 साल का बकाया है, किसी का 3 साल का बकाया है, यहाँ तक कि किसी नाइट गार्ड भाई को अभी तक 1 महीने का मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। अब वो कार्य कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि उसका जीवन यापन किस प्रकार से चल रहा होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से आवेदन करते करते 1 वर्ष पहले डीओ साहब के मार्फत, जो कि जावेद सर डीओ साहब थे, उस समय प्रधानाध्यापक से मांगा गया था कि किसका कितना मानदेय बकाया है, वो बिल मेरे पास जमा कीजिए। सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा वो जमा किया गया और वो जनवरी में वो बिल बना, लेकिन अभी तक उस बिल का अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। जनवरी से अगस्त हो गया, लेकिन एक भी भुगतान नहीं हुआ। जो भी बकाया मानदेय का बिल बना के प्रधानाध्यापकों के द्वारा जमा किया गया था, अभी तक उसका कोई चर्चा नहीं है। साथ ही जनवरी से लेकर जुलाई तक जो वर्तमान सत्र है, उसमें भी 1 भी महीना का पेमेंट नहीं हो पाया है। यहाँ आते हैं तो यहाँ से भगा देते हैं हम लोगों को, जाइए वहाँ माध्यमिक शिक्षा में जाते हैं तो जाइए, वहाँ आपका काम स्थापना में होगा। यहाँ आते हैं फिर तो दोबारा डीओ साहब के पास जाइए, उनसे साइन नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि आप लोगों का पैसा सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन हम लोगों का भुगतान नहीं किया जाता है। यहाँ का किरानी है पाठक जी हम लोगों को 2 बार आश्वासन दे चुके हैं कि आप लोगों का भुगतान हम करवाएंगे, लेकिन वो भी पाठक साहब नाटक करके चले गए। अभी पता नहीं कहाँ है, हम लोग बैठे हुए हैं तब से एक बार भी वहाँ वापस नहीं आए हैं। हम लोगों का मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है। जो कह रहे हैं पाठक जी के बारे में, जी हम लोग देख रहे हैं उनकी ऑफिस बंद है, ताला लगा हुआ है, प्लस उस ऑफिस में वो प्रेजेंट नहीं है। क्या ये ऑफिस ऐसे ही चलता है राम? जी ऐसे ही चलता है। हम लोग आते हैं, अगर 2-4 आदमी आते हैं तो किसी तरह से समझा बुझा के भगा दिया जाता है।
अगर भीड़ में नहीं आते हैं तो हमारा कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। अगर हम लोग एक साथ एकत्रित नहीं होते हैं तो हमारा कोई भी सुनने वाला नहीं है यहाँ। किसी तरह से कुछ फाइल दिखा के ये देखिए ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, वो दिखा के हम लोगों को वापस कर दिया जाता है, लेकिन भुगतान नहीं होता है। अभी पता चला है कि 3 बार बिल बना के वहाँ से आया है माध्यमिक शिक्षा से यहाँ से, और संतोष जी और पंकज जी का नाम बता रहे हैं कि 3 बार बिल हमको वापस किया जा रहा है, फिर पुनः वापस चला गया है वहाँ माध्यमिक शिक्षा में। अब कारण क्या है ये हम लोगों को बताया नहीं जा रहा है। ऑफिस के सारे स्टाफ कहाँ हैं? ये सारे स्टाफ अभी कहाँ चला गए हैं पता नहीं। तो वो लोग थे ऑफिस में। इससे पहले कुछ लोग स्टाफ थे जो बाहर चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हैं। ये लोग जवाब देने से इनकार कर रहे हैं। आप लोगों को कोई जवाब देंगे या डीओ लिखित साहब? नहीं दिया गया है कि आखिर क्यों आप लोग को मानदेय नहीं दिया जा रहा है? हर बार डीओ साहब के द्वारा यही आश्वासन मिल रहा है कि हम नए हैं, हमको कुछ समझने दीजिए यहाँ का, तब भुगतान होगा। लेकिन समझते समझते 2 महीना इस बार डीओ साहब को भी बीत चुके हैं, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। आप लोग का 2023 से भुगतान अभी तक नहीं हुआ? 2022 से नहीं सर, किसी का ऐसा है कि एक बार भी भुगतान नहीं हुआ है। 2019 में बहाली हुआ, अब तक भुगतान नहीं हुआ। ऐसा भी है 1-2%। कुमार चौधरी, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी प्रखंड लखनऊ। भुगतान करो, मानदेय देना होगा, मानदेय देना होगा। त्रिपुरारी एकता संघ जिंदाबाद, त्रिपुरारी एकता संघ जिंदाबाद, मानदेय भुगतान करो, मानदेय भुगतान करो। त्रिपुरारी पर अत्याचार बंद करो, त्रिपुरारी पर अत्याचार बंद करो, त्रिपुरारी पर अत्याचार बंद करो, मानदेय भुगतान करो, मानदेय भुगतान करो। आप लोग ऑफिस में कोई घुस जाएगा, इतना आसान नहीं ना है। घुस गया तो बताइएगा ना कि क्यों घुसा। अपनी ड्यूटी